हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के पीवाईक्यूज लाया हूं। इस सीरीज़ में मैं हिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं। हिस्ट्री के जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे एसएससी के अन्य एग्ज़ामों में वो लेके आया हूं। यह सीजीएल के लिए, ठीक है दोस्तों, यह सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीपीओ, एमटीएस, तमाम सारे एग्ज़ाम जैसे सीपीओ हुआ, स्टेनो हो गया, ये सभी एग्ज़ाम के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या वीडियो पर तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको आता रहे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 32 तक। क्वेश्चन 32 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप चलेंगे 33। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? तो वो समिति। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि यह कोई हार्ड या कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सोचने पर मजबूर करे, ये सभी को आता होगा। तो आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और जो जो हार्ड मिले, जो टफ मिले, जो सोचने पर मजबूर करे, वो आप राइट डाउन करते रहिए। अगर नहीं, जो आसान लगे उसे आप सुनते रहिए, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवाइज क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, ये रिवाइज की तरह लेके चलिए। ये 33 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये आम है। तो उसके बाद है 34, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजातियों के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है? तो वो शिल्पी, तो पुरोहित है, आम जनता और योद्धा भी है। तो देखते हैं बारी बारी से। ऋग्वैदिक समाज 3 मुख्य वर्णों में विभाजित था। पहला था पुजारी, जो अनुष्ठान करते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पुजारी जो हैं ये अनुष्ठान भी करते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करते थे कि ये करो वो करो। उसके बाद योद्धा जो शासन भी करते थे और रक्षा भी करते थे। उसके बाद साधारण लोग, जिसे किसान, व्यापारी, कारीगर और ये सब शामिल थे। ठीक है दोस्तों, जो आर्थिक कार्य रूप में लिप्त थे, आर्थिक गतिविधियों में। तो उसके बाद है गौ शब्द जिसका अर्थ है गाय, से बहुत सारे, एक मिनट पेन निकाल देते हैं, बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं, जिसे वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत, ठीक है दोस्तों, गोमत कहा गया। ठीक है दोस्तों, गोमत एक संस्कृत शब्द है, गोमती से लिया गया, जिसका अर्थ है गायों को रखना, और गोत्र उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने पिता की ओर से एक पूर्वज के वंशज हैं। गवेषणा, इसका अर्थ है गाय की खोज। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ युद्ध से भी हो सकता है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं एक ही शब्द के। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं। तो ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? तो वो 10। ये राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको पूछा जा सकता है और थोड़ा सोचने पर भी मजबूर किया जा सकता है। बहुत सारे 10-10 हैं। ठीक है दोस्तों, या ऋग्वेद में ही कुछ मंडल होंगे, संहिता होंगे, श्रुति होंगे, जो आपको याद करना ज़रूरी होगा। ठीक है, आगे पढ़ ही लेते हैं। आगे है ऋग्वेद 4 वेद में से सबसे प्राचीन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को आता होगा। इसमें 10,600 श्लोक हैं, 1,028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद के, तो ये 3रे मंडल से लिया गया है। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तुति गान होते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त होता है, जो बताता है कि 4 वर्ण ब्रह्मा या पुरुष। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से उत्पन्न हुए, और मंडल 9 पूर्णतः सोम को समर्पित है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्य अभिलेख है? तो ये होगा ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन, ये पढ़ चुके। तो अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो ये
सी चिनाब होगा। ठीक है दोस्तों, ये चिनाब होगा। हो सकता है कि आपको पीडीएफ की क्वालिटी ठीक ना लगे, लेकिन काम कीजिए, याद करते रहिए, क्वालिटी जैसी भी हो। वीडियो की क्वालिटी नहीं, कंटेंट देखिए कैसा जा रहा है, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो आगे देख लेते हैं। चिनाब भारतीय नदी, एक प्राचीन नाम जिसे वितस्ता, झेलम, परूसनी जिसे रावी कहा जाता है, सतुद्री, सतलज, विपाशा जिसे व्यास, और सदानीरा जिसे गंडक भी कहा जाता है, और दृष्टवर्ती जिसे घाघरा भी कहा जाता है। यहाँ और न बज रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो पाठों में दो पाठ वेदों में उपलब्ध है? उनमें से सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन। तो यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो ये जान लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कि उसके यजुर्वेद के उल्लेखनीय उपनिषद जैसे बृहदारण्य, ईशा, तैत्तिरीय और कठ और मैत्री, ये सभी उपनिषद हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज्य युद्ध? तो ये यजुर्वेद में 10 राजाओं का युद्ध। तो दशराजन जैसे युद्ध है भरत जनजाति के राजा सुदास। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा। सुदास, पुरु, युदुस, तुर्वस, अनु, दृहद, अलीना, पक्था, भलानस, शिव और विषानिक महित 10 जनजातियों के संघ के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे परूसनी भी कहते हैं। तो ये बैक होगा। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद है आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई टेस्ट थी, जन थी। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में आप चलेंगे। गण आदिवासी या कबीले आधारित सभाएं, परिषद, समिति, सभाओं के समान एक छोटी सी संस्था जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते हैं। राजन एक प्रकार का मुखिया या राजा। ठीक है दोस्तों, चार वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद। इसमें 730 सूक्त, 5987 मंत्र और 20 अध्याय खंड है, जिसे सामवेद। संगीत भजन का ग्रंथ है। गायन का सबसे पहला संदर्भ 1875 श्लोक में है। यजुर्वेद उसके बाद है पूर्व मीमांसा। स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डी जेमिनी द्वारा की गई है। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स है, थोड़ा जानना पड़ेगा गहराई से। पूर्वी मीमांसा जिसे पूर्व अध्ययन को धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक मीमांसा, वेदांत। बदरायन जो कि ब्रह्म सूत्र या वेदांग के रचयिता हैं, ये अलग से याद कर लीजिएगा। उसके बाद पतंजलि योग और सूत्र का दर्शन है। कपिल सांख्य दर्शन और व्यास महाभारत, वेद और पुराण के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद करना बनता है, ये VVI है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख है? तो ये ऋग्वेद, जहाँ 10 मंडल यानी अध्याय है और 1028 सूक्त है। आर्य ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? तो वो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी। उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जिसे 1500 से 10,000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी देवी थी? तो ये सिंधु होगा। ऋग्वेद में उल्लेखनीय 7 नदियाँ जैसे सिंधु, इंडस और विस्तरा जिसे झेलम भी कहा जाता है, अश्किनी यानी चिनाब और परूसनी, इरावती जिसे रावी, बिपाशा, व्यास और सतुद्री, सतलुज और सरस्वती जो सूख गई है। ठीक है दोस्तों, रानी की वाव उसी के किनारे बनी हुई है। अग्नि हिंदू देवता के देवता और हिंदू धर्म के अग्नि देवता, और उषा भोर की देवी, और एरिका सौंदर्य के देवता एरिका। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी है? सिंधु और व्यास और सतलुज। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा बी। देखते हैं, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं जिसका नाम गोत्र का नाम रखा गया था। तो ये आम बात है।
जैसे अत्रि, भृगु, गौतमी, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र और भारद्वाज। उसके बाद है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ये ऋग्वेद होगा। सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को समर्पित है और जिन्हें भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया जाता है। पुरुष सूक्त पंच सूक्त, जिसे एक है पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त और भू सूक्त और नीला सूक्त। तो अगले वीडियो में चलेंगे जैन धर्म की ओर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।